Okay, without wasting the time, we'll move on to the next topic. See here. First of all, we'll discuss displacement current. Displacement current है क्या? Suppose let us consider one circuit. In that circuit, we have attached a capacitor. एक capacitor attach करके assume करो ये circuit को हम लोग कुछ power supply से attach करें, battery से attach करें. So what will happen whenever charge is flowing through this wire? Some current will be flowing. That current is given as, that current is known as conduction current. एक वायर है, वायर के अंदर से चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होने की वजह से वो वायर में एक करंट फ्लो होता है, वो करंट को हम लोग क्या बोलते हैं मैडम? दैट करंट इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट. तो नो व्हाट मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, उन्हें क्या बोला, अगर हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट करें तो यहाँ पर कैपेसिटर, सपोज ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए और ये प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो हमारे को क्या मालूम, जब भी पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस रहते, इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो बिटवीन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जाती? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे जाती. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही. इंपॉर्टेंट पॉइंट मैडम, हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So whenever this electric field is changing with respect to time, Maxwell said that here a current will be created. That current is called as displacement current. अब हमारे को इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, कई बोलते हैं शॉर्ट में डिस्कस करना है हमारे को. यहाँ पर इन्हें क्या बोला मैक्सवेल, एक कैपेसिटर रहता, कैपेसिटर पे जब चार्जेस एक्यूमुलेट होते, वो चार्जेस की वजह से हमारे को कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती मैडम? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होने से हमारे को एक करंट क्रिएट होता. दैट करंट इज कॉल्ड एज विच करंट मैडम? दैट करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ID. This displacement current is represented by ID. एंड इसका फॉर्मूला क्या है याद रखिए मैडम, डायरेक्टली विल बी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d phi E डिवाइडेड बाय dt. रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखिए. डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन एज ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi E डिवाइडेड बाय dt. ओके, नाउ सपोज इन ए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कैपेसिटर बोल के दे रहा, ही इज टेलिंग दैट देयर इज ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, और वो कैपेसिटर को क्या करे, पोटेंशियल V से अप्लाई करे. एक बैटरी जिसके पोटेंशियल V है उसको अप्लाई करे. देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट मींस, देन द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन एज ID is equals to C into dV divided by dt. Remember this formula. ये formula कब use करना सर? बल्कि when we are supposed to use this formula means whenever in the question he is given some capacitance C and he is telling that that capacitance C is attached to a battery of potential V. So these are the concepts which you are supposed to remember with respect to displacement current. Remember these two things. Now let us discuss one more concept here, that is modified Ampere's circuital law. Generally Ampere's law is given as, Ampere's law I hope everyone know. Ampere's law is given as what madam? It is given as integral B bar dot dl bar is equals to mu naught into I enclosed. This is the general Ampere's law. But मैक्सवेल क्या बोला, दिस एम्पियर्स लॉ इज इनकम्प्लीट. मैक्सवेल बोला कि ये एम्पियर्स लॉ इनकम्प्लीट है, इसमें और एक टर्म आना बोल के बोला. व्हाट इज द टर्म मींस, ही टोल्ड दैट देयर शुड बी वन एक्स्ट्रा टर्म, दैट टर्म इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ इज रिटन एज, रिमेंबर दिस एवरीवन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नीट में. तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ इज गिवन एज बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट. यहाँ पर कौन सा करंट है मैडम? ऑलरेडी वन करंट इज देयर, दैट करंट इज कॉल्ड एज कंडक्शन करंट. And there is one more current which is produced due to changing electric field. What is the name of that current? That current is called as displacement current. तो यहाँ पर दो currents आते हैं, one is called as conduction current, another one is called as displacement current. Direct question है madam, remember this formula. Okay, shall I turn the page? I hope everyone has written this thing or you have taken the screenshot. Shall I turn the page? Yes, thank you. Okay, next thing we are going to discuss Maxwell's equation. ये मैक्सवेल साइंटिस्ट क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मैग्नेटोस्टैटिक्स के थोड़े बहुत इक्वेशंस निकाल के he has formulated 4 equations
ये जो चार आप लोगों को दिख रहे हैं ना मैडम, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का एक इक्वेशन, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक इक्वेशन, ये फोर्थ वन क्या है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल क्या करा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स से पूरे डिफरेंट इक्वेशंस जमा करके चार इक्वेशंस बनाया, और ये चार फंडामेंटल इक्वेशंस है, चार इक्वेशंस यूज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के कौन से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले सकते। तो व्हाट आर दिस फोर इक्वेशन, ये प्रीवियस ईयर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा मैडम, which of the following is the Gauss law of electrostatic, which of the following is the Gauss law of magnetism बोल के डायरेक्ट पूछा। तो I hope everyone know what is Gauss law of electrostatic। Gauss law of electrostatic का फॉर्मूला क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल E bar dot ds bar is equals to what, 1 by epsilon naught q enclosed। नेक्स्ट, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है मैडम, इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल d bar dot ds bar is equals to 0। रिमेंबर दिस, यहाँ पर ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता बोल तो, मैग्नेट्स में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होते हमेशा। मैग्नेट अगर आप कंसीडर करें, इफ यू कंसीडर ए बार मैग्नेट, ऑलवेज इन द बार मैग्नेट देयर विल बी अ साउथ पोल, देयर विल बी अ नॉर्थ पोल। सेपरेट नॉर्थ पोल, सेपरेट साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो दिस इज व्हाट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट exist, in which case madam, in case of magnet, whereas monopoles exist in case of charges। charges में हम लोग पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली ले सकते, नेगेटिव चार्ज सेपरेटली ले सकते। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज Faraday's law of electromagnetic induction। I hope you have studied about induced EMF। induced EMF हमारे को लेंज लॉ बोल के दिए। from this we are having one equation, integral E bar dot dl bar is equals to rate of change of flux, that is nothing but minus d phi b divided by dt। you are supposed to remember these four equations madam, डायरेक्ट क्वेश्चन आता, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई कुछ नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड लास्ट इक्वेशन जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड मैडम, एम्पियर सर्किट, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। व्हाट वाज दैट इक्वेशन मैडम, इंटीग्रल b bar dot dl bar is equals to mu naught, which are the two currents, conduction current plus displacement current। if I want to write this equation, what it will become, mu naught conduction current plus, what was the formula for displacement current we got, epsilon naught d phi e divided by dt। remember this four laws। मैक्सवेल क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के कुछ फॉर्मूले जमा करा, जिससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व कर सकते। तो वो मैक्सवेल के चार इक्वेशन है। व्हाट आर द फोर इक्वेशन, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड fourth equation is what, Ampere's Maxwell law। remember these four equations। okay, shall I turn the page? yes, now let us move on to the next topic। okay, so in this page I will be discussing few important points madam, you are supposed to remember those important points। the first thing I will be discussing is, which you have studied in moving charges and magnetism, there will be one force that is called as Lorentz force। ये Lorentz force का फॉर्मूला क्या रहता, F bar is equals to Q of E bar plus V bar cross B bar। remember this formula, Lorentz force का ये भी डायरेक्ट इक्वेशन आने के चांसेस रहते हैं आप लोग। this is the formula for Lorentz force। now we are going to discuss one of the most important point in this chapter madam, which has been asked in 2019 के क्वेश्चन में, नीट का पेपर में पूछा। क्वेश्चन क्या था बोल के बोले तो, how electromagnetic waves are generated, how EM waves are generated, how EM waves are generated। बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर देखिए, सपोज इफ आई कंसीडर वन चार्ज, देयर इज अ चार्ज q which is at rest। we know that whenever there is a charge q which is at rest, वो चार्ज की वजह से हमारे को क्या क्रिएट होता, we know that due to that charge electric field will be created, electric field will be created whenever there is a charge which is at rest, means what, it is not moving, then which type of field will be created, electric field will be created। now suppose there is a charge q, now this charge is moving with some constant velocity,
एक चार्ज है जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा। जब भी एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होता, जब हमारे को क्या क्रिएट होता मैडम? एनी आइडिया व्हाट विल बी क्रिएटेड whenever a charge is moving with constant velocity? What will be created? Magnetic field will be created. Remember this, very good. Magnetic field will be created. I am looking at your chat box, madam. I am seeing the answers. Few of them are answering. Due to this charge which is moving with constant velocity, magnetic field will be created. Then how an electromagnetic wave will be created means whenever there is a charge which is accelerating. Remember this point. Whenever a charge is accelerating, then what will be created? Electromagnetic wave will be created. You will see this question in 2019. This question was asked. Electromagnetic wave is created by which of the following options? So what is the correct answer? Electromagnetic wave will be created by an accelerating charge. Remember this point. Okay. Shall I turn the page? Okay, right. Now we are going to discuss some important characteristics of electromagnetic waves. Again, these are the direct questions, madam. Each chapter is very easy. You can easily score 4 marks. NEET में definitely 4 marks आते हैं चैप्टर में. बहुत आसान चैप्टर है. आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे तो समझ जा सकते हैं. Okay. Now source of electromagnetic waves. Just now I have discussed how an electromagnetic wave will be generated. Please try to answer in the chat box. Electromagnetic waves कैसा generate होती? By a charge at rest, or a charge moving with constant velocity, or a charge accelerating. How an electromagnetic wave is created? Very good. Electromagnetic wave is created by an accelerating charge. Accelerating charge. Very good. Whenever a charge is accelerating, what will be created? Electromagnetic wave will be created. Now see here, remember this point. These are the direct question. These electromagnetic waves are transverse in nature. Sir, what is the meaning here? Transverse in nature बोल के बोले तो suppose, अच्छा यहाँ पर everyone see this diagram. I hope everyone is able to see this diagram. यहाँ पर I hope everyone is able to see the diagram of wave. See here. If you see this electric field in which direction, madam? Electric field ऊपर के तरफ है, upward direction. And where is the magnetic field? Magnetic field ये direction में है. What is the angle between them? दोनों के बीच में एंगल क्या है? Angle between them is how much? 90 degree. And this wave is going in this direction. ये wave ये direction में जा रही. Now if you see this, what is the angle here? इधर भी angle कितनी है? 90 degree है. And what will be the angle here? इधर भी angle कितनी है? 90 degree है. So remember this point. In case of electromagnetic waves, electric field will be perpendicular to magnetic field, and both of them will be perpendicular to what, madam? Direction of propagation. Direction of propagation. Remember this point. In case of electromagnetic waves, electric field, magnetic field, and direction of propagation, all of them will be perpendicular to each other. Remember, both important point hai, madam. In case of an electromagnetic wave, electric field vector, magnetic field vector will be perpendicular to each other, as well as to the direction of propagation. Direction of propagation बोल तो क्या है? D represents magnetic field. D represents magnetic field. E represents electric field. And direction of propagation का मतलब क्या? जो डायरेक्शन में वेव जा रही. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट मैडम? दे कैन बी पोलराइज्ड. ये पोलराइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है बोल तो? ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी है. जो वेव ट्रांसवर्स रहती है उसको हम लोग पोलराइज कर सकते हैं. सर ये पोलराइज का मतलब क्या है? आप लोग ये पोलराइज ग्लासेस के बारे में सुने होंगे. ये सन ग्लासेस, पोलराइज सन ग्लासेस रहते जो सन के रेस को आने के बाद हमारे को कूल कर देते. तो पोलराइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या था बोल तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट कर ले सकते हैं हम लोग. ये प्रॉपर्टी किसकी रहती? दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ ओनली ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव को ही हम लोग पोलराइज कर सकते. ओके. एक बार चेक करिए किसी का. सर किसी का कैमरा ऑन है क्या? एक बार चेक करिए. सर आई हैव अ डाउट सर. yes madam, please. Sir, is there any compulsion that electric field should travel only in y direction and no compulsion madam. Electric field can travel in x direction, magnetic field can travel in y direction. There is no compulsion. Compulsion कुछ भी नहीं.
Okay, sir. Thank you, sir. I will explain that we are going to find the direction of wave, madam. हम लोग डायरेक्शन ऑफ वेव फाइंड आउट करने वाले जब आप लोगों को समझाए। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा मैडम? दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और ये पोलराइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है मैडम? पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच वेव? ट्रांसवर्स वेव। एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट विच आई हैव सेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर perpendicular to each other. Perpendicular बोल तो how much will be the angle between them madam? The angle between them will be 90 degree. Remember this point. Now, shall I turn the page? Here, remember these equations. Remember these equations. E is equals to E naught sine kx minus omega t. B is equals to B naught sine kx minus omega t. I am going to explain about those equations. Chaliye, I am turning the page. Shall I turn the page? Okay, right. अब देखिए मैडम, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन वी कैन राइट इलेक्ट्रिक, आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेन बिकॉज समवन हैज रिक्वेस्टेड चेंज इट इनटू व्हाइट कलर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं मैडम? E is equals to E naught sine omega t minus kx. Here, what does E naught represent? E naught represents maximum amplitude of electric field, or you can say peak value of electric field. And omega represents what, madam? Omega represents angular frequency. उसका formula क्या रहता? 2 pi f रहता. And here k represents what? K represents wave vector. Wave vector बोल के represent करते हैं madam. What will the formula for k? K is given as 2 pi by lambda. Remember this formula we will be using for solving the problems. Next, now if I ask you a question, यहाँ पर wave कौन से direction में जा रही? Can you please tell me in which direction the wave is going? Similarly, I am writing a magnetic field equation. B is equals to B naught sine omega t minus ky. Can you tell me in which direction the electric field is going? Here the electric field is going in x direction. अच्छा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, एक्स में जा रहा, वाई जा रहा, जेड जा रहा, ऐसा। हियर यहाँ पर जब भी माइनस आता मैडम, यू शुड राइट द वेव इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली सी दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रही मैडम? सारिया मैडम कौन भी है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रही? एक्स में जा रही, वाई में जा रही। हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन? Positive y direction. Very good. And here B naught represents maximum amplitude of magnetic field, or you can also write peak value of magnetic field. Peak value. And here omega represents angular frequency. Omega की value क्या है? Omega is equals to 2 pi f. And k represents wave vector. Wave vector की value क्या है? K is equals to 2 pi by lambda. Now here I am going to give a relation between electric field and magnetic field. बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम, छोटे बच्चों के सरकार भूल जाते एग्जाम में, बस वो कैसा याद रखना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। The relation between electric field and magnetic field with respect to velocity of light is given as E is equals to BC. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ये याद रखिए, E is equals to BC। मगर एग्जाम में क्या करते आप लोग? B is equals to EC लिख देते, या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखते। तो ये आसान तरीके से कैसा याद रखना बोल तो कुछ भी नहीं, जस्ट राइट डाउन ABC, ABC लिखो, यहाँ पर इक्वल डालो, ए की जगह क्या लिख दो? इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो। ये याद रख लेने का आसान तरीका है। अब अरे सर छोटी बात है, याद रह जाता बोल के सोचते, मगर एग्जामिनेशन में भूल जाते। तो ABC फॉर्मूला याद रखो। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है यहाँ पे बोले तो, देयर इज वन क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, ERMS। ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट प्रॉब्लम आता हमारा। ERMS का फॉर्मूला क्या है बोल के बोले तो, ERMS is equals to E naught divided by root 2. Next formula which you are supposed to remember is BRMS is equals to B naught by root 2. Yes, this is the relation between electric field vector and magnetic field vector. This is the relation between electric field vector and magnetic field vector. Okay, shall I turn the page? Chaliye, I am turning the page because we are running out of the time. We are supposed to do problem solve. C represents speed of light, madam. C represents speed of light. What is the value of speed of light? 3 into 10 power 8 meter per second. चलिए, now we are going to discuss about energy densities. कल भी हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में प्रॉब्लम करें इसका, एनर्जी डेंसिटी। See here, energy density is nothing but yesterday I said energy per unit volume.
अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी लिख रहे, इट्स फॉर्मूला इज गिवन एज 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर ERMS स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्या देखते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 1/2 म्यू नॉट BRMS स्क्वायर। इन E is equals to BC, E and B, हाँ यू कैन आइदर टेक RMS और यू कैन टेक E नॉट B नॉट, मैडम सेम आंसर आता। आप अब करके हम ना प्रॉब्लम करते हैं तो समझ जा सकते हैं। अच्छा, दिस आर द फॉर्मुलाज फॉर एनर्जी डेंसिटीज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट इन द क्वेश्चन इफ इज आस्किंग यू एवरेज एनर्जी डेंसिटीज पूछा, समझो एवरेज एनर्जी डेंसिटीज। जब फॉर्मूला क्या लिखना आप लोग बोले तो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू E नॉट स्क्वायर बाई 2, दैट इज नथिंग बट 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। यहाँ पर अगर IRMS की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें आप लोग यही आंसर आता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। सिमिलरली एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता, 1/4 म्यू नॉट B नॉट स्क्वायर। रिमेंबर दिस फॉर्मुलेस मैडम। अभी हमारे को पूरा थियरी एक्सप्लेन करे तो उतना टाइम नहीं है, we'll be directly doing the problem so that you can understand. Everyone done with this equation? I am going to explain few more things now. ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब हमारे को थोड़े इक्वेशंस डिस्कस करना है। सी हियर, सपोज देयर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है। देयर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग हियर। सी हियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव transfers energy and momentum. Remember, electromagnetic waves transfers, क्या transfers करती है मैडम, it transfers both energy and momentum. मैं लास्ट में टाइम रहा तो दिखा दो मैडम स्क्रीन, एनर्जी एंड मोमेंटम। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर रही, एक सरफेस पे जाके हिट कर रही। क्वेश्चन में क्या पूछता बोलते, व्हाट विल बी द मोमेंटम। सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एनर्जी, बोलते यू बोलते जो एनर्जी है इंसिडेंट करी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सपोज इन क्वेश्चन में क्या, अच्छा दिस इज ऑब्जर्विंग सरफेस। कौन सा सरफेस है ये, ऑब्जर्विंग। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाके इसके अंदर ऑब्जर्व हो जा रही। अब आई एम कंसिडरिंग वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही इन दिस डायरेक्शन, इट इज गोइंग एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक। रिफ्लेक्टिंग बैक हो रही बोल तो जब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पर P रिप्रेजेंट्स मोमेंटम, प्रेशर नहीं होता, मोमेंटम। जब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनता, इट विल बिकम 2U डिवाइडेड बाई C। क्या एक बोलते एक इंसिडेंट एनर्जी और फिर एक रिफ्लेक्टेड एनर्जी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। एक तो P इज इक्वल्स टू U बाई C कब यूज करना, whenever the surface is observing, and P is equals to 2U by C when you are supposed to use whenever the surface is reflecting surface. Remember this. Next we are going to discuss about intensity of electromagnetic wave. Intensity of electromagnetic wave. Electromagnetic wave की intensity we are going to discuss. See here, intensity का formula क्या है? We know that intensity is defined as power acting per unit area. पावर को और एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो E इंटू, ये रिमेंबर दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। नाउ सपोज देयर इज ए पॉइंट सोर्स, यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स की वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे। तो जब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता बोलते, E पॉइंट इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई 4πr स्क्वायर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। जब भी एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स में से हमारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे, तो पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता, P डिवाइडेड बाय 4πr स्क्वायर, वेयर P इज व्हाट मैडम, P रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। आई एम टर्निंग द पेज। Okay, I will show this diagram later. Next point I am going to discuss is radiation pressure. Radiation pressure. I said that as the electromagnetic wave is falling on a surface, तो कुछ प्रेशर से ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या सरफेस के ऊपर फॉल करती। तो इसका भी हमारे को एक फॉर्मूला है मैडम। फॉर्मूला क्या है बोलते, रेडिएशन प्रेशर इज गिवन एज इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये सरफेस ऑब्जर्विंग रहा तो, ऑब्जर्विंग सरफेस रहा तो, अगर ये सपोज द सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहा, जब रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता, दैट टाइम रेडिएशन प्रेशर फॉर्मूला विल बिकम
2I divided by C. Remember these two formulas. Now, I am going to show you one electromagnetic spectrum. Please take the screenshot of that electromagnetic spectrum. इसके ऊपर भी direct questions आते हैं. Electromagnetic spectrum. Please take the screenshots and you are supposed to remember everything. यहाँ पर electromagnetic spectrum है. I will change the color of the film so that I can show you. This is electromagnetic spectrum. First यहाँ पर क्या है? Gamma rays है. Next are X-rays. Next are ultraviolet rays. Next are visible light. नेक्स्ट आर इंफ्रारेड रेस. नेक्स्ट क्या है हमारे को? माइक्रोवेव से. नेक्स्ट क्या है? रेडियो वेव से. अगर आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे ना, वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, लैम्डा इज इंक्रीजिंग. ऊपर से नीचे गए तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही. सी हियर वेवलेंथ रेंज. यहाँ पर देखो -14 से -10 है, मगर नीचे है तो देखो यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है? 10⁵ है. तो ऊपर से नीचे जा रहे बोल के बोले तो वेवलेंथ क्या होती? इंक्रीज होती. एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. रिमेंबर दिस. फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस. ऊपर से नीचे आ रहे जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है. यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻22 है, मगर नीचे क्या है? 10⁻11 है. तो हियर यू शुड रिमेंबर दिस इन दिस मैनर ओनली. यही मैनर में याद रखना. पहले गामा रे से, नेक्स्ट एक्सरे से, उसके बाद क्या है? अल्ट्रावायलेट रे से, नेक्स्ट क्या है? विजिबल लाइट है, उसके बाद क्या है? इंफ्रारेड रे से, उसके बाद माइक्रोवेव से, उसके बाद क्या है हमारे को? रेडियो वेव से. ऊपर से नीचे आ रहे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही, बट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही? फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही. चलिए, these are the important formulas and concepts present in this chapter, madam. Electromagnetic waves में ये important concepts और formulas है. Now shall we move on to the problems? Problems करना शुरू करेंगे. चलिए, let us move on to the problems. I hope everyone is able to see the first problem. First problem दिख रहा सब लोग? Yes. See, what is the question he has given? He said that lambda V represents visible light. Next, lambda X represents what? X-ray. And finally is telling lambda M represents what? Microwave. 3 वेवलेंथ दे दिया इन्हें. कौन सा ऑप्शन सही है बोल के पूछ रहा. मैं अभी क्या बोला आप लोगों को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखना. पहला कौन सा रे था? गामा रे था. उसके बाद क्या था? एक्सरे था. उसके बाद क्या था? यूवी लाइट था. उसके बाद क्या था? विजिबल था. उसके बाद क्या था? इंफ्रारेड रे था. उसके बाद क्या था? माइक्रोवेव था. लास्ट में क्या था हमारे को? रेडियो वेव. अब यहाँ पर देखो विजिबल लाइट हमारे को यहाँ पर लाई कर रही, लैम्डा विजिबल. एक्सरे कहां पर है? एक्सरे ऊपर है. और माइक्रोवेव कहाँ है? माइक्रोवेव नीचे है. मैं क्या बोला आप लोग को? ऊपर से नीचे आ रहे जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही, लैम्डा इंक्रीज हो रहा, तो सबसे बढ़ के वेवलेंथ किसकी है? हुज वेवलेंथ इज वेरी लार्ज? माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे बढ़ के है, माइक्रोवेव. उसके बाद नेक्स्ट वेवलेंथ किसकी बढ़ के है? विजिबल की. उसके बाद क्या है? उसके बाद एक्सरे से. तो विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन मैडम? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड ऑप्शन इज राइट. लैम्डा माइक्रोवेव इज वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट, एंड लैम्डा वायलेट इज ग्रेटर देन लैम्डा एक्सरे. एवरीवन अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? कुछ डाउट है ये प्रॉब्लम में तो पूछ लीजिए. आई एम सीइंग द चैट बॉक्स. Shall we move on to the next problem? अच्छा, shall I open this voice option? Voice option खोल दूं आप लोगों के वास्ते, if you want to discuss anything. चलिए, I have opened the voice options. See here, मैं यहाँ पर क्या बोला बोल के बोले तो वेवलेंथ ऊपर से नीचे आ रही जब वेवलेंथ बढ़ती. इन्हें क्या दिया यहाँ पर? He has given 4 options, 4 ऑप्शन दिया ने. 4 ऑप्शन देखे कौन सा ऑप्शन सही है बोल के बोल रहा. मेरे को क्या मालूम? इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती, गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम रहती, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे बढ़ के रहती. तो जो वेवलेंथ बढ़ के रहती वो रिलेशन निकालना है. जस्ट रिलेशन देखे तो आप लोगों को मालूम हो जाता. So some of them are commenting me not to open the mute option. Okay, I'm closing, madam. Please continue in the chat box. मेरे लिए भी अच्छा रहता थोड़ा. चलिए, shall we move on to the next problem? चलिए, this is the All India Pre-Medical Test 2007 question. Question क्या है देखो? Electric and magnetic field of electromagnetic wave are. Options क्या क्या दिया? Which one is the right option? Please tell me the answer. Which one is the right option? ये तो राइट परपेंडिकुलर तो रहते दोनों, पैरेलल तो नहीं रहते. ये भी पैरेलल नहीं रहते. आइदर द ऑप्शन कैन बी वन और द ऑप्शन कैन बी थर्ड.
कई बोल तो दोनों में भी परपेंडिकुलर बोल के दिया, मगर यहाँ पर क्या दिया, अपोजिट फेज बोल के दिया, यहाँ पर इन फेज बोल के दिया। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन फेज विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ फेज में ही रहते, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, बोलना परपेंडिकुलर तो रहते मगर दोनों के बीच में फेज सेम रहता। एक बोल तो दोनों किधर से शुरू हो रहे, दोनों भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से शुरू हो रही थी, यहाँ 0 से शुरू हो रही थी हमारे को, और मैग्नेटिक फील्ड किधर से शुरू हो रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर से शुरू हो रही थी, उन्हें भी 0 से शुरू हो रही थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ फेज में रहते। अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम समझ गया। मोहम्मद खुद्दूस, खुद्दूस क्या है ये, चलिए टर्न द पेज, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, हियर ही हैज गिवन वन क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया, मैं वो लिख दे रहा हूँ, EY is equals to 2.5 cos 2 pi into 10 power 6 radian per second into t minus pi into 10 power minus 2 रेडियन पर मीटर इंटू एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया। मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर कॉस है बोल तो कॉस में लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को जनरल इक्वेशन क्या बन जाता, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस, यहाँ पर टी है ना तो टी है जगह ओमेगा आता, ओमेगा टी माइनस यहाँ पर एक्स है ना तो एक्स की जगह क्या आता, के एक्स आता। अब क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करो बोल के दे देखिए, it is moving along x direction, negative x direction, y direction. Please tell me in which direction it is moving, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, x डायरेक्शन में जा रहा, y जा रहा, प्लस x में जा रहा, माइनस x में जा रहा, प्लस x में जा रहा, वेरी गुड। तो आइदर ये ऑप्शन चले गया, थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया, बिकॉज दो ऑप्शन में प्लस x डायरेक्शन में, या टोटल चैप्टर इज दिस मच ओनली मेड, इसमें से हमारे को 4 मार्क्स आते, तो यहाँ पर हमारे को पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा मालूम गया। नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसा कैलकुलेट करते बोल तो मेरे को क्या मालूम, ओमेगा मिल, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कैसा कैलकुलेट कर सकते, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाई 2 पाई। अब ओमेगा की वैल्यू देखो, इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू 10 पावर 6 है, और नीचे हमारे को क्या है 2 पाई है, 2 पाई कैंसल, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे को 10 पावर 6 हर्ट्ज आ रही, तो यहाँ पर भी 10 पावर 6 हर्ट्ज है, यहाँ पर भी 10 पावर 6 हर्ट्ज है। अब हमारे को नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ। अब देखेंगे वेवलेंथ कैसा फाइंड आउट करते हैं। आहिल खान सर, व्हाट इज एन बाई सी, एन बाई सी यूनिट है, ई नॉट की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की यूनिट है। हमारे को कहां से आई सर वो यूनिट बोल के बोले तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई फॉर्मूला रहता, E इज इक्वल्स टू क्या बनता, एफ डिवाइडेड बाई क्यू। एफ की यूनिट क्या रहती, न्यूटन रहती, चार्ज की यूनिट क्या रहती, कूलम रहती, तो ये न्यूटन पर कूलम यूनिट है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए वेवलेंथ कैसा फाइंड आउट करते, देखो यहाँ पर के की वैल्यू दिया, मेरे को क्या मालूम, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, फ्रॉम दिस आई कैन फाइंड वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, ये पाई कैंसिल हो जाता, तो लैम्डा की वैल्यू क्या बचती है हमारे को, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 को न्यूमरेटर में ले लेंगे तो क्या बन जाता, 10 पावर 2 बन जाता, दैट इज नथिंग बट व्हाट इज द आंसर, 200। सो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट वन। सर वंस रिपीट करे तो, अच्छा अबाउट वेवलेंथ आई एम सपोज टू रिपीट, ओके। देखिए वेवलेंथ कैसा फाइंड आउट करते हैं, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है हमारे को, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ का फॉर्मूला है हमारा। यहाँ पर लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता, लैम्डा रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, तो अगर लैम्डा को मैं यहाँ पर ले गया तो के को डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, फ्रॉम द इक्वेशन कंपेयर कर रहे थे हम जब से इक्वेशन, के की वैल्यू क्या है, पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, या आई विल एक्सप्लेन डायरेक्शन पार्ट, मेरे को आप लगा एक प्रॉब्लम भी है शायद, वो प्रॉब्लम है तो दिखा दो या फिर लास्ट में दिखा दो मैं डायरेक्शन पार्ट, कई बार तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता डायरेक्शन के ऊपर, तो ये दोनों को डिवाइड करे तो आंसर आया था मैडम, एक बार फिर से ट्राई करिए, आप लोगों को घर पे समझ नहीं आया था। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े लोग शायद आज ज्वाइन हुए होंगे न्यू, मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता, आई वांट टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। ये देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, देखो क्या बोल रहा है इन्हें क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जा रही। तो हमारे को क्या बोल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोलो, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बोलो बोल के बोल रहा। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए मैडम, सपोज मेरे पास एक वेव है, अब यहाँ पर मैं ऑप्शन से लेके करता हूँ, ऑप्शन से बहुत आसानी से समझा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एक बार, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हमारे को, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हम लगा, वो डायरेक्शन फाइंड आउट कैसा करते बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ई बार क्रॉस बी बार से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। रिमेंबर दिस पॉइंट, ई बार क्रॉस बी बार से क्या फाइंड आउट कर सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन ले लेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन में ई नॉट की वैल्यू क्या दिया, जे दिया, ई नॉट जे क्या, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे क्या आता, डायरेक्शन आता। बी की वैल्यू क्या दिया, बी नॉट के क्या, तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करा, जे क्रॉस के क्या होता, जे क्रॉस के हमारे को क्या मालूम, आई क्रॉस जे विल बी के, जे क्रॉस के विल बी आई, एंड के क्रॉस आई विल बी व्हाट मैडम, जे। तो यहाँ पर जे क्रॉस के क्या होता, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आती है हमारे को, आई आती। मगर इन्हें क्या बोला, कौन से डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जेड डायरेक्शन में जा रहा बोले, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, गलत। चलिए सेकंड ऑप्शन देखेंगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, सब लोगों को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत तेज बोल रहा हूं मगर आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। नेक्स्ट ऑप्शन ले लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, ई नॉट आई इंटू नेक्स्ट क्या है, बी नॉट जे। अगर यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आती है हमारे को, के आती। तो यहाँ पर दिस आंसर विल बिकम ई नॉट इंटू बी नॉट के क्या, के का डायरेक्शन क्या रहता, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस अलोंग कौन सा डायरेक्शन रहता, आई का डायरेक्शन रहता, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा डायरेक्शन रहता, जे का डायरेक्शन रहता, जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा डायरेक्शन रहता, के का डायरेक्शन रहता। तो हमारे को फाइनली कौन सा डायरेक्शन आ रहा, के का डायरेक्शन आ रहा। तो विच आंसर इज द राइट मैडम, कई बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कौन से डायरेक्शन में जा रही, जेड डायरेक्शन में जा रही, दिस ऑप्शन इज राइट। चलिए सी मैं और एक ऑप्शन देख लेता हूँ, लेट अस सी थर्ड ऑप्शन आंसर, आप लोगों को और थोड़ी आसानी हो जाती है समझने में। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, ई नॉट के, ई नॉट के इंटू बी नॉट आई। तो यहां पर देखो के क्रॉस आई हो रहा, के क्रॉस आई, एक्चुअली आई के क्रॉस का क्या रहा हमारे को, जे आता, के क्रॉस आई विल बी जे। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या था, ई नॉट इंटू बी नॉट जे क्या, बट हमारे को होना है कोसा जेड होना है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन देखेंगे हम एक बार क्या होता है, ये जबरदस्त ऑप्शन है फोर्थ वन। कई बोल तो फोर्थ वाले ऑप्शन में भी हमारे को के आता, मगर थोड़ा चेंज आता, ई नॉट जे इंटू बी नॉट आई। यहाँ पर देखो जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्या है, प्लस के है, तो जे क्रॉस आई क्या बनता, माइनस के बनता। वेरी गुड, ऑलरेडी यू आर आंसरिंग, ई नॉट इंटू बी नॉट दैट इज माइनस के, माइनस के बोल तो कौन सा डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन, बट हमारे को वेव कौन से डायरेक्शन में जारी बोल के दिया इन्हें, प्लस जेड डायरेक्शन में जारी बोल के दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो विच वन इज द राइट आंसर, सेकंड वन इज द राइट आंसर। आई होप you understood this. Chili, shall I turn the page? I'm turning the page because we don't have the time. Next, ratio of amplitude of magnetic field to the amplitude of electric field. इसका रेशियो क्या है, देखो मैं अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था, A इज इक्वल्स टू बी सी, ए की जगह E लिख दो, E इज इक्वल्स टू बी सी, तो इन्हें B बाई E का पूछा, तो यहाँ पर B डिवाइडेड बाई E इज इक्वल्स टू क्या आता, 1 बाई C आता। तो विच वन इज द राइट आंसर। सुबला क्या करते, अरे हमारे को मालूम है सी रहता, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट पे टिक करते, मगर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव में चले जाता मार्क्स। अच्छा देख समझ के करो आंसर, व्हाट इज दैट मैडम, रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 1 बाई सी आता। देखे समरीन फातिमा लिख दिए ए बोल के, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा देखो रेशियो, किसका रेशियो पूछा है इन्हें, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा, कर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड पूछता तो जब सी रहता था, मगर इन्हें क्या पूछा, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो जब आंसर क्या आता, 1 बाई सी आता। तो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, शैल वी टर्न द पेज। ओके, यस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2014। अच्छा यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आप लोगों को एवरेज फोर्स का,
एवरेज फोर्स का फॉर्मूला क्या है बोलते हो विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, F is equals to 2IA divided by C, where I represents intensity, 2 into I की वैल्यू इंटेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स दे दिया है, कितनी दिया 25 into 10 power 4, A रिप्रेजेंट्स एरिया, एरिया कितना दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी रहती 3 into 10 power 8। इसको सॉल्व करें तो यू विल बी गेटिंग द आंसर मैडम, इधर ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है आंसर, प्लीज सॉल्व दिस, आई डोंट वांट टू सॉल्व दैट, आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को आंसर आता। बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जब भी उन्हें इलेक्ट्रिक एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस बोल के बोला तो यूज दिस फॉर्मूला एवरेज फोर्स का। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 2015 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पूछा, क्या पूछा देखो, ए रेडिएशन एनर्जी ई फॉल्स नॉर्मली ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस कैसा है ऑब्जर्विंग है या रिफ्लेक्टिंग है, सरफेस इज ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग, द सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग आया बोल तो हमेशा न्यूमरेटर ऊपर क्या आता हमारे को 2 आता, तो विच वन इज द राइट आंसर मैडम, थर्ड वन इज द राइट आंसर। कई बोल तो ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया हमें, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या था, या तो U बाई सी बोल के था या फिर E बाई सी बोल के था। अगर ऑब्जर्विंग रहता तो इफ दिस सरफेस वाज ऑब्जर्विंग सरफेस, ऑब्जर्विंग सरफेस रहे जब फॉर्मूला E बाई सी बनता था, दिस इज ऑब्जर्विंग सरफेस, बट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया, दैट इज द रीजन वी आर राइटिंग 2E डिवाइडेड बाई सी। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू 2018 नीट क्वेश्चन, फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखो अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन ए मीडियम विथ वेलोसिटी v, आई डायरेक्शन में एक वेव जारी, आई डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन बोल तो कोसी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, आई डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वेरी गुड, एक्स एक्सिस में जारी। नेक्स्ट क्या दिया देखो, द इंस्टैंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EM वेव इज अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कोसे डायरेक्शन में जारी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जारी, बोल दो कोसा जे डायरेक्शन में जारी, वेरी गुड। नाउ ही इज आस्किंग यू टू फाइंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है बोल के पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो सकता है बोल के पूछ रहा है, अब भी थोड़ी देर पहले ही करे हम लोग आए, हमारे को आंसर में एक्स आना है, मैं देखो आई आना है, देखो आई क्रॉस जे करे तो के आता, जे क्रॉस के करे तो आई आता, के क्रॉस आई करे तो क्या आता हमारे को जे आता, मगर हमारे को आंसर में क्या होना है आई आना है। इसकी तो मालूम हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू तो मालूम जे है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू क्या बनती के बनती, के बोल के बोले तो कोसी एक्सिस जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, समझ गए। हमेशा डायरेक्शन कैसा फाइंड आउट करते, ई बार क्रॉस बी बार से करते, बी बार क्रॉस ई बार से नहीं करते, रिमेंबर दिस पॉइंट, ई बार क्रॉस बी बार से। इन्हें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया, वाई डायरेक्शन में जारी बोल के दे दिया, वाई डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन रहता जे से रिप्रेजेंट करता, ये आप लोग ये 3 चीजें याद रख ले तो बहुत हो जाता, पूरे कौन सा भी इक्वेशन दे दो डायरेक्शन फाइंड आउट कर ले सकते हैं हम लोग बगैर किसी टेंशन के। चलिए शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस नो एस नो एस सर, ठीक है। चलिए दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2017 नीट, क्वेश्चन क्या दिया देखिए, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए फ्री स्पेस इज गिवन बाय ERMS की वैल्यू दिया है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ERMS की वैल्यू दिया, कितनी दिया 6 वोल्ट बाय मीटर, एंड व्हाट ही इज आस्किंग यू टू फाइंड मैडम पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते बोल के बोल रहे बी नॉट से रिप्रेजेंट करते, BRMS ने जब भी पीक वैल्यू आती बी नॉट से रिप्रेजेंट करते, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट, वी नो दैट A इज इक्वल्स टू BC, ए की जगह E लिख दो, E इज इक्वल्स टू B बाई BC, तो B कैसा फाइंड आउट कर सकते, B नॉट इज इक्वल्स टू आई कैन राइट E नॉट डिवाइडेड बाई C, मगर सारी ने क्वेश्चन में ERMS की वैल्यू दिया, तो कैसा लिखना, वी नो दैट ERMS इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, आप लोग स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला लिखा है, तो फ्रॉम दिस आई कैन राइट व्हाट मैडम E नॉट इज इक्वल्स टू ERMS इंटू रूट 2, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर वैल्यू ERMS अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई C, ERMS की वैल्यू कितनी दिया क्वेश्चन में 6 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है 3 इंटू 10 पावर 8, सो 3 1 3 2 2 इंटू अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या रहती, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2, जल्दी बोलिए
What is the value of under root 2? 1.414 into ये 10 power 8 को ऊपर ले लेंगे तो it will become -8. So what will be our answer, madam? Our answer will be 2.828. So which one is the right answer? First option is the right answer. 2.828 into 10 power -8. First option, fourth वाला नहीं. First option is the right. चलिए, shall I move on to the next question? Okay, this question was asked in NEET 2019. छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, जल्दी आप आंसर बोलो मेरे को. Which option is the right one? How an electromagnetic wave is produced? What is the option? So that I can go to the next 2020 question. How an electromagnetic wave is produced? D, fourth, an accelerating charge. And this question was asked in 2020. ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हमारे को. क्वेश्चन क्या है देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मैडम. इट्स फॉर्मूला इज गिवन एज 40 cos kz माइनस 6 into 10 to power of 8 t और कोसे डायरेक्शन में जा रहा बोल के दिया, आई डायरेक्शन में जा रहा बोल के दिया. एंड व्हाट ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट मैडम? ही इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट वेव वेक्टर के. वेव वेक्टर के की वैल्यू फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा. अब ऐसा कैसा करते सर? जब से हमारे को के इज इक्वल्स टू, आप हमारे को एक फॉर्मूला पढ़ा है. क्या पढ़ा है? 2 पाई बाई लैम्डा. यहाँ पर क्वेश्चन में ना तो लैम्डा दिया, कुछ भी नहीं दिया, उल्टा यहाँ पर इस क्वेश्चन में के बोल के दे दिया. तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसा सॉल्व करना बोल के बोले तो वी आर हैविंग वन फॉर्मूला मैडम. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है बोल के बोले तो V इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. V इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाई के. हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? के फाइंड आउट करना है. सो के इज इक्वल्स टू ओमेगा डिवाइडेड बाई V. ओमेगा की वैल्यू क्या है? प्लीज सी इन द क्वेश्चन. कंपेयर दिस इक्वेशन. E इज इक्वल्स टू E नॉट cos kz माइनस ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू क्या है देखो? 6 into 10 power 8. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहती? 3 into 10 power 8. So ये 10 power 8 cancel. 3 1 जा 3 2 जा. So our answer will be how much madam? Our answer will be 2 meter. ये ऑप्शन है हमारा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अच्छा चलिए, दिस वी आर डन विद प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. अच्छा, और एक प्रॉब्लम भी है. वन मोर प्रॉब्लम इज लेफ्ट. Here he is giving that average flux, light with average flux is given as 20 watt per centimeter. Average flux जब भी देता it represents what? Intensity represent करता. कितनी दिया है? 20 watt divided by centimeter square. Falls on a non-reflecting surface. Surface reflecting है, non-reflecting है? Non-reflecting मतलब वो observe कर ले रहा. And it is having how much area? Area is equals to how much? 20 centimeter square. And he is asking you to calculate energy received in 1 minute. टाइम भी दिया. टाइम इज इक्वल्स टू 1 मिनट. 1 मिनट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकंड? 60 सेकंड्स. एंड वी नो व्हाट इज द फॉर्म एंड व्हाट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट एनर्जी फाइंड आउट करो बोल के बोल रहा. मैं आप लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा. इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? पावर डिवाइडेड बाय एरिया. मगर क्वेश्चन में पावर नहीं दिया बोल के क्या कर दिया हम लोग? E डिवाइडेड बाय A इंटू टी. मगर हमारे को फाइंड आउट क्या करना है? E फाइंड आउट करना है. सो वी कैन राइट E इज इक्वल्स टू A इंटू टी इंटू आई. ये फॉर्मूला करो, आप लोगों को आंसर आता. आंसर बी इज द राइट आंसर. ये सॉल्व दिस, यू विल बी गेटिंग द आंसर.